जो संवाद की जो शैली है वो बिगड़ती चली जा रही है। जिनकी संवाद को लेकर कभी किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें हमारे नेता के कहे गए शब्दों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया आई हो। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे नेता बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों में बात करना जानते हैं, और जिनके पास सोचने समझने की शक्ति और भाषा की शक्ति जब बिगड़ जाती है तो उनका वही हाल होता है, कभी वो चंद्रयान भूल जाते हैं। आज की जो परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े जो मतदाता हैं उनके मन में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रति बहुत ही संशय की स्थिति है। नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग जितना भी यह कहते रहे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हमको सीटें कम हो गई, असली बात यह भी है, वो तो एक कारण है ही, असली बात यह भी है कि लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति अपना विश्वास खत्म कर दिया। और आज स्थिति ये है कि यदि जनता दल यूनाइटेड ने अपने आप को आरजेडी में मर्ज नहीं किया तो उसके उम्मीदवारों को वोट देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वर्तमान सांसद जो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो आज विभिन्न पार्टियों के संपर्क में है, कुछ प्रतिनिधि हमारे नेता के भी संपर्क में है। तो जिस पार्टी को लेकर स्वयं उनके एग्जिस्टिंग एमपी और विधायकों में इतनी संशय की स्थिति है, उसके सहयोगी दल में इतनी संशय की स्थिति है, उनका भविष्य क्या होना है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक ऐसा राजनेता जो बिहार की राजनीति में एक खास वर्ग है। कुशवाहा समाज के वोट बैंक को कहीं भी ट्रांसफर करने की ताकत रखते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल, और नितिन भारती जी उस पार्टी के प्रवक्ता है। नितिन भारती जी, उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको लेकर बड़ी संभावना है, अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि जिन परिस्थितियों में नीतीश जी का साथ उन्होंने छोड़ा है वो परिस्थितियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार प्रदेश है और बिहार प्रदेश की जनता है, और उसके हित में जो कुछ भी संभव होगा वो करने के लिए हमारे नेता ने एक कमिटमेंट लिया है और पूरी पार्टी उनके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रदेश प्रकोष्ठों और जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई है और बहुत ही गंभीर विषयों पर हमने चर्चाएं की हैं, और हमने अपने नेता के प्रति विश्वास व्यक्त किया है कि उनका जो उन्होंने रास्ता भी निर्धारित किया है हम लोगों के लिए, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उस रास्ते पर चलेंगे और बिहार की जनता का जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। वह सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष रहेगा और हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से उनके साथ जुड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा होती है तो ऐसा राजनेता जो जुबान का बड़ा पक्का आदमी है, किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालता, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा के पहले बड़े भाई की भूमिका में थे, वो ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार नेता है। इनको हमने पहले राज्यसभा भेजा, फिर इनको हमने कई बार मौका दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है मौका परस्त है। कितने सहमत है इस बात से? देखिए, मैं एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि वर्तमान राजनीति में अगर इस परिदृश्य को देखें तो कहीं न कहीं शुचिता का अभाव होता दिख रहा है। जो संवाद की जो शैली है वो बिगड़ती चली जा रही है, और यह अक्रॉस पार्टी आप देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरे नेता एक ऐसे नेता के रूप में हैं जिनकी संवाद को लेकर कभी किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया होगा। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें हमारे नेता के कहे गए शब्दों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया आई हो। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे नेता बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों में बात करना जानते हैं, और जिनके पास भाषा की शक्ति होती है वो भाषा से बिगड़ते नहीं हैं, और जिनके पास सोचने समझने की शक्ति और भाषा की शक्ति जब बिगड़ जाती है तो उनका वही हाल होता है, कभी वो चंद्रयान भूल जाते हैं, कभी वो कुछ और कहना भूल जाते हैं, कभी यहाँ तक भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में जब आप एक सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो आपको अपनी भाषा पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे शिक्षक नेता के साथ हैं जो पहले एक शिक्षक हैं, और शिक्षक के साथ जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक नेता के रूप में भी दिखाई देती हैं, उनसे हमें सीखने को भी मिलता है। बड़ा सवाल है, बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि जो ये पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, क्या केवल कुशवाहा की पार्टी है? क्या काराकाट तक ही सीमित रहेगी पार्टी, या पार्टी को लोकसभा चुनाव में कई सारे प्रबल आपके नेता हैं जो सीटों को निकाल सकते हैं, क्या उनके लिए भी दावा ठोकेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, मैं आपको एक बहुत तकनीकी बात बताना चाहता हूँ। आज की जो परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े जो मतदाता हैं उनके मन में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रति बहुत ही संशय की स्थिति है। आप यह देखें कि 2020 का जो चुनाव विधानसभा का हुआ,
नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग जितना भी यह कहते रहे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हमको सीटें कम हो गई, असली बात यह भी है, वो तो एक कारण है ही, असली बात यह भी है कि लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति अपना विश्वास खत्म कर दिया और इस वजह से उनके जो उम्मीदवार थे वो जीत नहीं पाए। और आज स्थिति ये है कि यदि जनता दल यूनाइटेड ने अपने आप को आरजेडी में मर्ज नहीं किया तो उसके उम्मीदवारों को वोट देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको मैं यह जानकारी दे दूं, कल भी हमारे नेता ने यह बात कही है कि कई सारे वर्तमान सांसद जो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो आज विभिन्न पार्टियों के संपर्क में है, कुछ प्रतिनिधि हमारे नेता के भी संपर्क में है। तो जिस पार्टी को लेकर स्वयं उनके एग्जिस्टिंग एमपी और विधायकों में इतनी संशय की स्थिति है, उसके सहयोगी दल में इतनी संशय की स्थिति है, उनका भविष्य क्या होना है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। और जब विकल्प की बात आएगी तो जनता दल यूनाइटेड का जो एकमात्र विकल्प वो राष्ट्रीय लोक जनता दल है, क्योंकि यह समग्रता की बात करता है। मैं यह बात नहीं कह सकता कि केवल एक दो समाज को लेकर चलने वाली यह पार्टी है, यह सबके साथ की बात कर रही है। और हमने तो अब एनडीए ज्वाइन लेकिन किया। आपके पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों और जितने भी पार्टी के संगठन के लोग हैं उसमें कुशवाहा को ज्यादा तरजीह दी गई है, तो सवाल उठता है कि जिस तरह राजद का मतलब यादव होता है, जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी का मतलब कुर्मी होता है, तो क्यों नहीं माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का मतलब कुशवाहा होता है? मैं एक किसान का पुत्र हूँ, मेरे पिता एक शिक्षक हैं और मैं उस समाज से नहीं हूँ जिस समाज की चर्चा आप कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी अपनी जाति के विषय में बखान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक उदाहरण हूँ कि बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के, बिना किसी अनुभव के, केवल और केवल मेरे प्रति जो विश्वास उपेंद्र कुशवाहा जी ने दर्ज दिखाया है, वो उसका कहीं से वो समाज कोई कारण नहीं है, कोई जाति कारण नहीं है। यदि हम एक पार्टी को एक जाति के विशेष से जोड़ने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो समाज का कमजोर वर्ग है, उसके साथ सहानुभूति रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ हम समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के साथ खड़े होंगे और मजबूती के साथ खड़े होंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। तमाम विडंबनाएं हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, मौका परस्ती है। लोकसभा कभी उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा के साथ लड़ते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, फिर चुनाव हारते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, विधानसभा में कई दलों से गठबंधन करते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के खेमे में आते हैं, कई तरह की बातें होती हैं, फिर अपनी पार्टी बना लेते हैं। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा में ऐसा क्या जादुई करिश्माई छवि है कि भीड़ जुटाने वाले नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा अग्रणी पंक्ति में? क्या ऐसा खास है आपके नजर में? देखिए, भीड़ जुटाना जिसको आप कहते हैं, मैं उसे विश्वास का लवरेज होना कहता हूँ। लोगों को जब किसी नेता के प्रति विश्वास होता है तभी किसी के पास वो जाना पसंद करते हैं। वो खिंचाव विश्वास का खिंचाव है। और दूसरी बात, मेरे नेता के पास पदों की कभी कमी नहीं रही। बिहार के ऐसे कुछ एक नेताओं में से एक हैं जिनके पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी सदस्यता का अनुभव उनके पास है, सभी सदनों का अनुभव उनके पास रहा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।